बच्चे आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज अबाउट क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बच्चे आपको बताना चाहता हूँ। एक मैं लिखता हूँ चीज़। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे NaCl, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, जब हम इसको वाटर में डालते हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Na पॉजिटिव प्लस क्या है जी Cl नेगेटिव। मुझे ये बताएं बच्चे क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? इज इट केमिकल रिएक्शन और नॉट? इज इट केमिकल रिएक्शन और नॉट? क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है? शाबाश बताएं जरा, बोलें क्या ये केमिकल रिएक्शन है? इज इट केमिकल रिएक्शन? जी बच्चों आवाज आ रही है आपको कि नहीं? क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? बोलें, मैंने आपसे ही बच्चे पूछना है। शाबाश, चलें जोहा आप बताओ बच्चे, इज इट केमिकल रिएक्शन? जोहा, सर इज इट केमिकल रिएक्शन? आयनिक रिएक्शन। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? आईने को छोड़ें, आप बताएं क्या ये केमिकल रिएक्शन है? देखिए बच्चे, यस सर। एक बात याद रखें, जो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चे उसमें क्या होता है जी, ओल्ड बॉन्ड जो है, ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है। ओल्ड बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक, और क्या होता है जी न्यू बॉन्ड इज क्या है जी फॉर्म्ड। ठीक है, जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो वो क्या कहलाता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, जो है सिर्फ बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, इस वजह से इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट क्या है बच्चे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और फिर क्या होता है बच्चे, न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब मैं बात करता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शंस कौन से होते हैं बच्चे, इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, प्रोडक्ट में। लेकिन जो प्रोडक्ट होता है इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू क्या है बच्चे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में बच्चे, प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट से जो है वो रिएक्टेंट नहीं बन सकता। इस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहलाते हैं बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी जो कॉमन एग्जांपल है बच्चे मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है बच्चे, बर्निंग है जी। क्या है जी, बर्निंग। ठीक है, बर्निंग ऑफ क्या है बच्चे, वुड। ठीक है, बर्निंग ऑफ क्या है जी, वुड है। क्या है जी, हमारे पास पेपर है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, दिस रिएक्शन इस कार क्या कहलाता है बच्चे, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, ये भी मैं बता चुका हूँ कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है जी, कंबस्शन जो रिएक्शंस होते हैं बच्चे, कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन। ठीक है, जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं जी, इरिवर्सिबल के होते हैं जी, रिएक्शंस होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा मैं चंद एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है बच्चे, 2H2 क्या है जी, प्लस क्या है जी, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे, इलेक्ट्रिक क्या है जी, स्पार्क। जब बच्चे बिजली चमकती है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चे, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। इट इज द एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चे, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। इसके अलावा जब मैग्नीशियम है बच्चों, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है जी, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इट इज द एन अदर एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चे, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। ठीक है जी, तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शंस कहते हैं। जो कि हमारे पास क्या होता है जी, प्रोडक्ट तो बनता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनाया जा सकता।
रिवर्स नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चे, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं जी, इरिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं बच्चे वो कौन से हैं जी, रिवर्सिबल रिएक्शन है जी, रिवर्सिबल क्या जी, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। तो देखें जी रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, याद रखें जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट होता है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चे, रिएक्टेंट में। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चे, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। क्या कहलाते हैं बच्चे, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी N2 है, ठीक है जी, जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे, 2NO बनेगा। क्या बनेगा, 2NO। तो ये क्या है बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, जब आपको आयोडीन के साथ इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे, 2HI बनेगा। इट इज द एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चे, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। इट इज द एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चे, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। इसके अलावा एक और भी कॉमन एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसको जो है हीट करेंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, CaO प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ क्या है बच्चे, रिवर्सिबल क्या है जी रिएक्शन। तो याद रखो जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है बच्चों, वो किस में होता है, ओनली इन क्या है बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है जी, जो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम is established only in क्या है बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन। ओनली इन क्या है बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। जो केमिकल इक्विलिब्रियम है सिर्फ क्या होता है बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो है वो क्या होता है बच्चे, एस्टेब्लिश होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चे किसकी जी, केमिकल क्या है जी इक्विलिब्रियम की। क्या है जी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या है जी केमिकल क्या है जी इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चे, टाइम, ठीक है, क्या लेते हैं जी टाइम, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन। क्या लेते हैं जी, कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए बच्चे टाइम पहले क्या था जी, 0 था, फिर कितना हुआ, 10 सेकेंड गुजरे, फिर 20 सेकेंड, फिर 30, फिर क्या हुए 40, फिर कितने हुए बच्चे 50। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 थी, 0.2 हुई, 0.3 हुई, 0.4 हुई, 0 क्या हो गई बच्चे 5 हो गई। ठीक है, अच्छा देखें बच्चे जब टाइम हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, जब टाइम हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, तो बताएं जी व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी और रिएक्टेंट की क्या होगी जब टाइम 0 होगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, शाबाश बोले। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम 0 होगा, तो सर मैक्सिमम मैक्सिमम होगी। और नो प्रोडक्ट इज क्या होगा बच्चे, फॉर्म, कोई प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी बच्चे, 0 होगी। ठीक है जी, और नो प्रोडक्ट इज क्या होगा जी, फॉर्म, कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। जो टाइम गुजरा रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, तो हमारे पास एक टाइम ऐसा भी आएगा, ठीक है, जब इनका जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो है हमारे पास क्या है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है बच्चों, A प्लस क्या है जी B कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, C प्लस क्या है जी D। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्टेंट है। जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, मैक्सिमम थी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी बच्चे, मिनिमम थी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके दरमियान क्या हो जाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी दोनों का रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, केमिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे होता है, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा।
सबसे पहले तो बात आपने इसमें याद रखनी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट होता है बच्चे, रेट ऑफ क्या जी फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ क्या जी रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ क्या होता है जी रिवर्स रिएक्शन। ओके, उसके बाद क्या होता है बच्चे, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है ये किस में होता है बच्चे, क्लोज वेसल में होता है। किसमें होता है बच्चे, क्लोज क्या होता है जी वेसल में होता है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे तीसरे नंबर पे आपने ये याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ये बोथ डायरेक्शंस में हो रहा होता है। ठीक है ना, यानी क्या होता है बच्चे, डायरेक्शंस में हो रहा होता है, यानी क्या होता है बच्चे, बोथ क्या है जी डायरेक्शन, क्या बच्चे बोथ क्या है जी डायरेक्शन। अगली जो बात आपने याद रखनी है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड क्या है जी प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाती है जी, कांस्टेंट। क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये जनाब क्या है सर जी, ये बहुत डायरेक्शन में ना पॉइंट दोबारा बता दें। क्या कह रहे हैं, सर ये ये बहुत डायरेक्शन जो वाला है, पॉइंट दोबारा बता दें। यानी हमारे पास फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, रिवर्स भी हो रहा होता है, ये कहने का मकसद है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में। उसके बाद क्या होता है, अच्छा एक बात याद रखें बच्चे, हमारे पास इसकी जो है जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, जीरो के। डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे, जीरो के इक्वल होती है। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है बच्चे, जीरो के इक्वल। यानी कोई फ्री एनर्जी, फ्री जो एनर्जी होती है कोई अवेलेबल नहीं होती, जो फ्री एनर्जी अवेलेबल फॉर द रिएक्शन होती है उसको हम गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा जी इसके लिए क्या होती है बच्चे, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है बच्चे, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होती है बच्चे, जीरो के इक्वल होती है। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बच्चे याद रखें, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्या ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। क्या कहना है बच्चे कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल यानी ये तो आपको पता चल गया कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट क्या जी, नॉट ऑलवेज क्या है बच्चे, रिवर्सिबल। याद रखें बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो नहीं होता बच्चे, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ जी, 2H2 प्लस क्या है जी O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम कर लो। ठीक है, और क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक स्पार्क कर लो, इलेक्ट्रिक क्या है जी स्पार्क। ठीक है, क्या है जी इलेक्ट्रिक क्या है जी स्पार्क, विच इज कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, वाटर में। ठीक है जी। तो देखिए जी हमारे पास क्या होता है जी, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर तो ये रिवर्सिबल भी मूव करेगा, फॉरवर्ड भी मूव करेगा। ठीक है, वो डायरेक्शंस क्या करेगा बच्चे, मूव करेगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे हमारे पास ये कंडीशन हटा लें तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रहेगा। इट इज नॉट क्या है बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो याद रखें बच्चे, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। अगर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है, अदरवाइज ये क्या होता है बच्चे, रिवर्सिबल नहीं होता। जिस साइड पे प्रोडक्ट बन गया बस दैट्स ओके। लेकिन अगर हम कंडीशन हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर ये रिएक्शन क्या रहता है बच्चे, रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है। और फिर ही क्या होता है बच्चे, हमारे पास जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, तो फिर ही केमिकल रिएक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो सकेगा। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन विल नॉट क्या है बच्चों, एस्टेब्लिश्ड। अदरवाइज केमिकल रिएक्शन इज क्या है बच्चे, नॉट क्या है जी, एस्टेब्लिश्ड। ओके। जी बच्चों समझ आ गया।
अच्छा बच्चे, एक मैंने यहाँ पे जो बात की है वो ये की है कि हमारे पास क्या होता है, ये जो है क्लोज वेसल में जो है ये रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर क्लोज वेसल होगा बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा जी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। जैसे मैं एवेपोरेशन की एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चे, ठीक है ना, यानी लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में बच्चे, प्रोडक्ट में। अगर ये क्लोज होगा तो दोबारा ये वापस आ सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो वेसल होता है बच्चे वो क्या होता है बच्चे, क्लोज वेसल जो है वो होता है, ठीक है जी। ये क्या होता है बच्चे, अगर सिस्टम क्लोज है बच्चों, तो फिर ही हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। वैसे बच्चे आपको पता है हमारे पास जो सिस्टम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पता है कौन कौन से सिस्टम होते हैं, बोले शाबाश। सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ओपन सिस्टम होते हैं? क्लोज हाँ जी, कौन से होते हैं बच्चे? System, ओपन, closed system. हाँ जी, ओपन ओपन सिस्टम, सिस्टम ठीक है। और कौन से होते हैं बच्चे? ओपन सिस्टम क्लोज। में क्या होता है बच्चे, शाबाश बताओ जरा, ओपन सिस्टम में क्या होता है? Closed सर system. सारा कुछ अलाउड होता है, मतलब सर कोई भी किसी टाइम पे भी ऐड भी कर सकते हैं और कुछ भी गैस हाँ वगैरह जी, भी बिल्कुल। इवेपोरेट कर इसमें सकती क्या है। होता है, जो मैटर होता है, ठीक है, मैटर जो है और एनर्जी जो है वो क्या होती है बच्चे, आपस में क्या होती है जी, एक्सचेंज होती हैं। क्या होती हैं बच्चे, आपस में क्या होती हैं जी, एक्सचेंज होती हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चे, ओपन सिस्टम, ठीक है जी। क्लोज सिस्टम में क्या होता है बच्चे, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है जी? सर आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, रिएक्शन के शुरू में ही आपको सारा कुछ ऐड हाँ करना जी, है। क्या होता है बच्चे, नो मैटर, ठीक है जी, नो मैटर क्या है जी, एक्सचेंज। यानी क्या है, यहाँ पे चलें इसी हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चे, मैटर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं जी, एनर्जी, ठीक है जी। इसमें क्या होता है बच्चे, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो तो एक्सचेंज होती है, लेकिन क्या होता है जी, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी क्या होती है जी, एक्सचेंज, बट मैटर डू नॉट क्या है बच्चे, एक्सचेंज। और जबकि हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो क्लोज आइसोलेट एक होता है, आइसोलेट, आइसोलेटेड क्या है जी, सिस्टम, ठीक है जी। इसमें क्या होता है बच्चे, मैटर और क्या है जी, एनर्जी। ना तो हमारे पास क्या होता है जी, कोई चीज़ जो है वो एक्सचेंज नहीं होती, डोंट क्या है जी, एक्सचेंज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम होता है बच्चे, उसमें क्या होता है बच्चे, क्लोज सिस्टम होना चाहिए, फिर ही केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो सकेगा। अदरवाइज केमिकल जो है वो सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश इसमें नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किसकी जी, सर एक चीज पूछनी है सर जी पिछले जी, स्लाइड से। बोले बोले शाबाश। सर ये क्लोज सिस्टम में एनर्जी कैसे एक्सचेंज होती है सर, क्योंकि वो भी आइसोलेटेड ही होता है। क्या मतलब? सर मतलब आपने बताया ना कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होती है, मैटर नहीं होता ना। हाँ तो हाँ, सर वो तो आइसोलेटेड सिस्टम में भी एनर्जी एक्सचेंज कैसे नहीं होती, ये नहीं समझ आ रही सिर्फ। देखें हमारे पास जो क्लोज सिस्टम होता है ना, इसमें जो है ना, यानी देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड पड़ा है, क्या पड़ा है बच्चे, लिक्विड पड़ा है, ठीक है। तो जब हम लिक्विड को क्या करेंगे बच्चे, हीट करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चे, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्या है जी, वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वेपर दोबारा क्या हो जाएंगे, यानी इन द फॉर्म ऑफ क्या जी, एनर्जी इसमें क्या रहेगी बच्चे, प्रिजर्व रहेगी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ क्या जी, एनर्जी जो है ये क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। और उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे, इसमें क्या है जी, ये दोबारा जो है वेपर इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इनकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट रहेगी। इनमें क्या रहेगी, एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ क्या बच्चे, जो क्लोज सिस्टम है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, कि अगर होगा, यानी क्लोज सिस्टम होगा, तो फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास एनर्जी एक्सचेंज होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा। सर इस तरह तो मैटर भी तो एक्सचेंज हो ही रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में।
अच्छा ठीक है सर, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ जी, तो ये जनाब क्या है जी, सर सिस्टम है, ओपन सर ये जो आपने सिस्टम। क्लोज्ड की एग्जांपल दी है, इसमें तो मैटर भी तो एक्सचेंज हो ही रहा है वेपर से लिक्विड और लिक्विड से वेपर में। वेपर्स में क्लोज वेसल है ना, ये हमारे पास क्लोज वेसल है, इसमें एक्सचेंज सर आप क्या। लेकिन जी जी बोलें। सर मैटर एक्सचेंज से मुराद तो ये होती है ना कि मतलब इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो, हाँ जी, मतलब इंटरनल जो चेंज हो रहा इन्वायरमेंट। है वो तो मैटर चेंज नहीं होगा ना। हाँ जी, वो मैटर तो वही रहेगा ना बच्चे, जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो ये हमारे पास वही रहेगा ना, उतना ही रहेगा, मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, जैसे आतिशफशां फटता है ना, ठीक है ना, तो हमारे पास सारी एनर्जी जो है वो बाहर चली जाती है, ठीक है ना। तो ये जनाब इस तरीके से जो है ना, इसको क्लोज और ओपन और ये जो है सर एनर्जी का एक्सचेंज हम सिस्टम के अंदर देखते हैं, मैटर का बाहर देखते हैं। जी जी बिल्कुल जी, मैटर का हम बाहर ओके क्लोज सर। सिस्टम होगा तो ये होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ओके एक सर, हमारे थैंक पास एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं जी। हाँ जी बच्चे, ये बताएं जी, इक्विलिब्रियम के लिए जो है हमारे पास क्या होना चाहिए जी। हाँ जी, केमिकल इक्विलिब्रियम को अब आपने डिफाइन कर लिया बच्चे, क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, बोलें ज़रा, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ जी, और ये किसके अंदर होता है बच्चे, क्लोज वेसल के अंदर होता आइसोलेटेड है। में सर। बोथ डायरेक्शन होते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये सारी मैं चीज़ें आपको बच्चे बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ क्या जी इक्विलिब्रियम, क्या जी सर मैं टाइप। इसी चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी बच्चों, टाइप्स ऑफ क्या है जी इक्विलिब्रियम। जी बच्चों, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बच्चों। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सर आपने ये बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जी और जी आपने क्या है कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होती है एनवायरनमेंट के साथ, तो सर वो तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में जब एनर्जी लूज होना शुरू हो जाएगी तो वो तो रेट चेंज नहीं हो जाएंगे दोनों के। नहीं, देखें बच्चे, जब तक हमारे पास जो है ना, यानी देखो, एक टाइम ऐसा आता है ना, जैसे आपको मैंने बताया भी था कि हमारे पास क्या होता है, जो ये प्रोसेस जो है, ये एवेपरेशन है, ये कंडेंसेशन है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी जब एक जैसी हो रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कार क्या कहलाता है बच्चे, इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, इक्विलिब्रियम कहलाता है। जी सर। तो यही इक्विलिब्रियम जो है, यानी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट एक जैसा हो गया ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इट साल क्या कहलाएगा बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्या है जी रिवर्स रिएक्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है। यानी बेशक अब 1 घंटा गुजर जाए, 2 घंटे गुजर जाए, 3 घंटे गुजर जाए, जिस तरीके से रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, उसी तरीके से प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, रिएक्टेंट में। इसको हम क्या सर कहते हैं। इसका मतलब ये है, सर इसका मतलब ये है कि हम क्लोज सिस्टम में एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करा सकते हैं, जी जी बिल्कुल, उसके हमें क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड में सिस्टम करवा की जरूरत सकते नहीं हैं, है लेकिन सर। ओपन में नहीं करवा सकते, यही चीज़ मैंने बताई है आपको, ठीक, ठीक है। और सर आइसोलेटेड ठीक में है सर। करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? आइसोलेटेड में नहीं करवा सकते, सिर्फ क्लोज में करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखें, अगर आतिशफशां फटता है तो सारी एनर्जी तो वो बाहर निकल गई, अब वो एनर्जी वापस आएगी तो फिर होगा ना सिस्टम के अंदर, फिर ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा ना, ठीक है। इस वजह से उसमें नहीं करवा सकते, सिर्फ क्लोज में करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताएं जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है बच्चे, ये क्या होता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चे, होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, हेट्रोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चे, अ, एक और भी होता है बच्चे, स्टैटिक, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक, स्टैटिक। और एक हमारे पास क्या होता है बच्चे, डायनामिक। जी बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक, स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है बच्चों, शाबाश बताएं।
जी तो बच्चे, डायनामिक में कुछ ना कुछ चल रहा हो तो स्टैटिक बिल्कुल ही मतलब हर हिसाब से मॉलिक्यूल लेवल भी स्टैटिक होगा। बिल्कुल सब कुछ लेवल पे बराबर आ जाए, ठीक है। लेकिन डायनामिक क्या होता है बच्चे, प्रोसीड कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक, और क्या है बच्चे, डायनामिक। अब मैं बात कर लेता हूँ बच्चे आपको समझाने के लिए, ये फिजिकल और केमिकल क्या है बच्चे, फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, बता सकते हैं ये क्या होता है बच्चे, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? शाबाश। फिजिकल तो फिजिकल, इक्विलिब्रियम, हाँ हाँ बोलें बोलें। सर फिजिकल तब होगा जब हमें फिजिकली वैसी मतलब देखने में कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा होगा, और रिएक्शन नजर आ रहा होगा कि कुछ चेंजेस हो रही हैं। और केमिकल तब होगा जब हमें फिजिकली कोई चेंजेस नजर नहीं आ रही होंगे, लेकिन केमिकल लेवल पे जो मॉलिक्यूलर लेवल है, जो केमिकल लेवल, उधर चेंजेस हो रही होंगी। अच्छा अच्छा, एक मिनट बचे, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं हम, ठीक है। याद रखें बच्चे, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है ये क्या होता है बच्चे, एग्जिस्ट, क्या होता है जी, एग्जिस्ट बिटवीन सेम, सेम क्या है जी, क्या है जी, केमिकल, क्या है जी, स्पीशीज, ठीक है। क्या होता है बच्चे, एग्जिस्ट क्या होता है, बिटवीन क्या होता है जी, सेम केमिकल, क्या है जी, स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है जी, H2O है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, H2O। ये किस स्टेट में है बच्चे, सॉलिड, ये किस में स्टेट में, लिक्विड में। ये क्या है बच्चे, आइस, ये क्या है जी, वाटर। ये जो होता है बच्चे, उसी चीज़ को मैंने एक्सटेंड किया है, एग्जिस्ट बिटवीन सेम क्या है बच्चे, केमिकल स्पीशीज, ठीक है स्पीशी वही, लेकिन क्या हो रहा है बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो रहा है। इस केमिकल इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे बच्चे, फिजिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम। और ये क्या होगा बच्चे, एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट, एग्जिस्ट बिटवीन क्या है जी, डिफरेंट क्या है जी, केमिकल स्पीशीज, केमिकल क्या है जी, स्पीशीज, एग्जिस्ट बिटवीन क्या है जी, डिफरेंट क्या है जी, केमिकल स्पीशीज। जैसे क्या है जी, नाइट्रोजन है, जब हम क्या करेंगे बच्चे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चे, 2NH क्या है जी, 3, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चे, केमिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम। ये क्या है बच्चे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये क्या है बच्चे, केमिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हमारे पास एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट क्या है जी, केमिकल स्पीशीज। ये क्या करता है, दो मुख्तलिफ किस्म की जो है, नहीं देखें, अमोनिया और है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बिटवीन क्या होता है, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान जो एग्जिस्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कार क्या कहलाता है जी, केमिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है बच्चे, केमिकल क्या है जी, इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, एक बात और भी याद रखें कि हमारे पास जब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है शाबाश, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग। क्या कहलाता है बच्चों, मेल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है जी, मेल्टिंग। और हमारे पास ये क्या कहलाता है, जब लिक्विड दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन। कहते हैं। अच्छा जी, ये जनाब क्या होता है जी, हमारे पास ये जो है गैशियस स्टेट में है, ये भी गैशियस, ये सारे गैशियस स्टेट में हैं। तो याद रखें बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, ये किसके अंदर होता है बच्चे, याद रखें, ये जो होता है फिजिकल जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होता है किसमें बच्चे, हेट्रोजीनियस। इसको हम आल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चे, हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं बच्चे, हेट्रोजीनियस। और ये किसके अंदर होता है बच्चे, इट इज एस्टेब्लिश इन क्या जी, होमोजीनियस स्पीशीज। ये किसके अंदर होता है बच्चे, होमोजीनियस स्पीशीज के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जबकि फिजिकल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन क्या बच्चे, हेट्रोजीनियस क्या जी, स्पीशीज। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको फ़र्क बता दिया बच्चे, लेकिन जो मेन पॉइंट है ये आपने याद रखना है कि ये सेम केमिकल स्पीशीज़ में होता है बच्चों, ठीक है जी। लेकिन क्या होता है बच्चे, उनकी स्टेट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चे, एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़, लेकिन क्या होता है बच्चे, उनकी जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चे, सेम होती हैं। आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का तो पता ही है बच्चे। होमोजीनियस क्या होता है बच्चे, व्हाट इज़ होमोजीनियस इक्विलिब्रिया, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के स्टेट वो सिमिलर एक हों। ही स्टेट में एग्जिस्ट करें, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया। और सर सर ये जरूरी होता है कि जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो भी इस उसी स्टेट में हो, या ये जरूरी नहीं होता? अ,
वो जो है ना, जो एक हम इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के लिए, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, व्हेन कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट्स हैव, जो होता है सेम, लेकिन कैटलिस्ट नहीं है बच्चे। इसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की फेज क्या हो बच्चे, सेम हो। इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है सर अच्छा जी। कैटलिसिस में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस अलग अलग होती है ना? जी हेलो, दोबारा बोले प्लीज। सर कैटलिसिस में भी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस अलग अलग होमोजीनियस होती है ना? होमोजीनियस कैटलिसिस में होता है कि हमारे पास कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर के होते हैं बच्चे, सेम, सारे सेम फेज में हो, उसको हम होमोजीनियस कैटालाइसिस कहते हैं। लेकिन इसमें नहीं है, हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर सेम फेज, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और हेटेरोजीनियस, ठीक है, जिसमें क्या हो बच्चे, डिफरेंट हो। अच्छा जी, अब बताएं बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, क्या है जी हमारे पास, कर लें जी इसको, जिंक प्लस क्या है जी HCl कन्वर्टेड इनटू ZnCl2 और प्लस क्या है जी H2। समझ लो कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है। तो बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, इसकी Kc की वैल्यू क्या होगी? क्या ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? सपोज कर लो, हालांकि ये रिवर्सिबल नहीं है, सपोज कर लो ये होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस है, क्योंकि डिफरेंट क्या है बच्चे, इसके अंदर फेजेस हैं। बताएं इसकी Kc की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc? शाबाश, सर 1। Kc इसकी लिखें जरा, शाबाश। Kc क्या होगी इसकी? Kc क्या होती है बच्चे? Kc कैसे लिखते हैं जी? एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जी बच्चे बताएं। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा अच्छा, एक बात याद रखें बच्चे, जब हमारे पास हेट्रोजीनियस जो है, हमारे पास जो है ना इक्विलिब्रियम हो, तो उसमें याद रखें Kc में हम सिर्फ क्या बच्चे, गैसियस लिखते हैं या एक्वस लिखते हैं, याद रखें। हमारे पास Kc में एक्सप्रेशन में, Kc एक्सप्रेशन में हम सिर्फ किसका जिक्र करते हैं बच्चों? Kc एक्सप्रेशन में हम जिक्र करते हैं बच्चों किसका जी, यानी गैसेस का या फिर किसका बच्चे, एक्वस का। ठीक है, जबकि जो सॉलिड होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते और जो लिक्विड हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह का रिएक्शन लिखा हुआ है तो इसकी Kc एक्सप्रेशन में सिर्फ आप गैसियस स्टेट का जिक्र करेंगे, लिक्विड और सॉलिड स्टेट का जिक्र नहीं करेंगे। तो इसकी Kc किसके इक्वल होगी बच्चे? कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी बच्चे, HCl। ठीक है, ये इसकी क्या कहलाएगी बच्चे, Kc एक्सप्रेशन कहलाएगी। जबकि होमोजीनियस में हम क्या करते हैं बच्चे, सबकी Kc वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, अब जनाब पॉइंट दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा देखें बच्चे, हमारे पास अगर हमने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, हमारे पास एक्सप्रेशन हम लिखना चाहते हैं, उसकी Kc वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो Kc वैल्यू में हम सिर्फ किसका करते हैं बच्चे, गैसेस का लिखते हैं, और अगर कोई एक्वस मीडियम है तो उसका लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सॉलिड स्पीशीज हैं या लिक्विड स्पीशीज हैं तो उसकी हम Kc एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, Kc एक्सप्रेशन में सिर्फ किसका जिक्र करते हैं बच्चों, गैसेस या एक्वस का जिक्र करते हैं, लिक्विड या सॉलिड को हम नहीं लिख सकते। ठीक है, सर एक्वस में सिर्फ वाटर आता है? एक्वस में सिर्फ वाटर आता है, एक्वस स्टेट में भी हम जो है ना उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये HCl का जो 2 है ये इसमें चले मैं एक थोड़ा सा आएगा। आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ बच्चे। इसमें देखिए बच्चे, हमारे पास फॉर एग्जांपल जो सॉलिड्स होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, वो जनाब रिएक्शन में पड़े रहते हैं। आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें क्या होता है बच्चे, all the reactant is not converted into the क्या है जी, प्रोडक्ट। तमाम जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है वो उसकी क्या कहलाती है बच्चे, एक्टिव कंसंट्रेशन कहलाती है। तो इसका मतलब जो गैसेस होंगी बच्चे वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी प्रोडक्ट में, इस वजह से हम उनको Kc एक्सप्रेशन में लिखते हैं। जबकि जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो जल्दी कन्वर्ट नहीं होंगे, इस वजह से उनको Kc एक्सप्रेशन में हम लोग नहीं लिखते। तो सिर्फ Kc एक्सप्रेशन में हम
सिर्फ गैसेस और एक्वस का जिक्र करते हैं बच्चे, सॉलिड और लिक्विड का जिक्र नहीं करते। इफ यू हैव क्या बच्चे, क्या होता है जी, हेट्रोजीनियस क्या है जी, इक्विलिब्रिया है, जबकि होमोजीनियस में हम सब का लिख सकते हैं। आया वो एग्जिस्ट करे बच्चों सॉलिड में, आया वो एग्जिस्ट करे लिक्विड में, आया वो एग्जिस्ट करे बच्चों गैसियस स्टेट में। जी बच्चे जोहा, अब आप क्वेश्चन पूछें, शाबाश, पूछना चाह रही थी आप। सर क्लियर है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, अब जनाब मुझे बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, विच ऑफ द क्या है जी फॉलोइंग ग्राफ, फॉलोइंग क्या है जी ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या है जी केमिकल क्या है जी इक्विलिब्रियम। इसमें से कौन सा जो है वो ग्राफ बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम को। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी टाइम है, यहाँ पे क्या है जी कंसंट्रेशन है, ठीक है जी। ये जनाब एक ग्राफ हो गया जी, अल्फा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन जनाब यूं कर लें जी, ठीक है जी। ये टाइम वही है, टाइम है, यहाँ पे क्या है जी कंसंट्रेशन है। चार्ली ऑप्शन कर लो बच्चे, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है जी टाइम है जी बच्चों। और डेल्टा ऑप्शन कर देते हैं ऑल। जी बच्चे, कौन सा ग्राफ जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, शाबाश। कौन सा ग्राफ केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ऑल। ऑल ऑफ दीज क्या है बच्चे, रिप्रेजेंट्स क्या है जी केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। यहाँ पे देख लें बच्चे, रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, एक टाइम ऐसा आया कि जब उनके दरमियान के एस्टेब्लिश हो गया बच्चे इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो इनमें क्या हो रहा है बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या बच्चे एस्टेब्लिश हो रहा है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपके ज़हन को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है बच्चे इनकरेक्ट फॉर क्या है जी इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर क्या है बच्चे इक्विलिब्रियम। जी बच्चे, अल्फा है जी हमारे पास, ये क्या है जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। बीटा है जी हमारे पास, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट है, और कंसंट्रेशन ऑफ ये क्या है जी प्रोडक्ट है। चार्ली ऑप्शन है जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी प्रोडक्ट है। और डेल्टा ऑप्शन है जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट है। जी बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर इक्विलिब्रियम। सर अल्फा। अल्फा। अल्फा जी, अल्फा क्यों नहीं है जी बताएं जरा। सर सर रिएक्टेंट की करती है और यहाँ ग्राफ में इंक्रीज कर रही है। शाबाश, ठीक Yes, है जी, ओके जी। तो क्या होता है बच्चे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है जी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए बच्चे, पहले यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, अल्फा में रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं और रिएक्टेंट बढ़ रहा है, शाबाश, ठीक है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती है। लेकिन होना ये चाहिए कि रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, शाबाश। तो कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। अल्फा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट वन। नेक्स्ट मैं बच्चे बात करता हूँ, क्या है बच्चे, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या जी, लॉ ऑफ क्या जी मास एक्शन। हाँ जी बच्चे, पहले तो ये बताएं, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये किसने प्रपोज किया था, शाबाश बोलें। टीएम गुलबर्ग और टी वेज ने। हाँ जी, गोल्डबर्ग था जी, गोल्डबर्ग और वेज, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया था बच्चे, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या किया था बच्चे, प्रपोज किया था, ठीक है। तो गोल्डबर्ग और क्या था बच्चे, वेज ने क्या किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, प्रपोज किया था। इसके मुताबिक क्या होता है बच्चे,
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव क्या है जी, मैसेज। प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है बच्चे, एक्टिव मैसेज ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट या रिएक्टिंग स्पीशीज का क्या है जी, स्पीशीज। रेज टू द पावर क्या है जी, रेज टू देयर क्या है जी, पावर। इक्वल टू द कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें वो कवर हो जाता है। तो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ क्या होता है, रिएक्टेंट स्पीशीज रेज टू द पावर इक्वल टू द क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, लॉ ऑफ क्या है जी, मैस एक्शन। ठीक है जी, लॉ ऑफ क्या है बच्चे, मैस एक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रेट होता है बच्चों, रेट इसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, क्या है जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे, रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा बच्चे, इसका रेट जो होगा, रेट क्या हो जाएगा बच्चे, फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के। तो रेट क्या हो जाएगा बच्चे, रिवर्स हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा। सर ये हेडिंग क्या दी है, लॉ ऑफ मैस एक्शन। मैस एक्शन। लॉ ऑफ क्या है जी, मैस एक्शन। ये किसने प्रपोज किया था बच्चे, गोल्डबर्ग और वेज ने। ठीक है, तो इसका क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज क्या होता है, रेज टू द पावर क्या होता है, इक्वल टू देयर क्या होता है, कोफिशिएंट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, लॉ ऑफ क्या जी, मैस एक्शन। या सिंपल लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जी, इज डायरेक्टली क्या है जी, प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और क्या है जी, प्रोडक्ट। ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे, रिएक्टेंट और क्या है जी, प्रोडक्ट। व्हाट इज एक्टिव कंसंट्रेशन बच्चे, एक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है, बोले। ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, एक्टिव कंसंट्रेशन। यानी ये एक बहुत बड़ा रिएक्टेंट पड़ा हुआ है बच्चे, इसकी ये जो कंसंट्रेशन है बच्चे, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। जो चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, एक्टिव कंसंट्रेशन। तमाम रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रही है किस चीज में बच्चे, प्रोडक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाती है जी, एक्टिव कंसंट्रेशन। क्या कहलाती है बच्चों, एक्टिव क्या है जी, कंसंट्रेशन। अच्छा जी, अब देखें जी, हमारे पास एक रिएक्शन है जी, सिंपल सा रिएक्शन है जी। फॉर एग्जांपल ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बच्चे, बी में। ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में बच्चे, बी में। तो मुझे ये बताओ बच्चे, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा, शाबाश बताओ जी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, किसके इक्वल होगा, क्या हो जाएगा बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए। कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, आर एफ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के एफ, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके से रेट ऑफ क्या बच्चे, रिवर्स रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अब इसके होगा, यानी क्या होगा बच्चे, प्रोडक्ट की। जितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्शन किधर मूव करेगा बच्चे, रिवर्स मूव करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी हटाएं तो क्या हो जाएगा बच्चे, यानी क्या हो जाएगा, आर आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के आर, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। और आपको पता है इक्विलिब्रियम में क्या होता है जी, एट इक्विलिब्रियम तो क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द क्या होता है, रेट ऑफ क्या जी, रिवर्स रिएक्शन। तो बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है बच्चे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो किसके इक्वल है बच्चे, के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी, ए। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके इक्वल है, के आर, कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी बच्चे, बी। तो के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा,
कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी बी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे ए। ठीक है, इसके लिए हम एक ही कांस्टेंट लगा लेते हैं बच्चे, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे, के सी। तो हम इसकी जगह पे यूं भी लिख सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी ए। ठीक है बच्चे, तो ये जनाब क्या कहलाता है, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चों, के सी क्या है जी एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए जी, लॉ ऑफ क्या है जी मास एक्शन। के सी एक्सप्रेशन फॉर क्या है जी लॉ ऑफ क्या है जी मास एक्शन। अच्छा, तो आप के सी सिंपल लफ्जों में क्या कह सकते हैं बच्चे, ये बी कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या चीज़ है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी प्रोडक्ट, क्या जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चे रिएक्टेंट। क्या जी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट। इसको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चे, केसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, केसी। अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे बच्चे, एक मैं और रिएक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ए प्लस क्या है जी बी कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी प्लस क्या है जी डी, सी प्लस क्या है जी डी। बताएं जी इसकी केसी की क्या होगी बच्चे, केसी एक्सप्रेशन क्या होगी, शाबाश बोलें, बोलो। केसी किसके इक्वल होगी, Kc is equal to concentration of C into concentration of D. कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, इट रिप्रेजेंट किसको बच्चे, एक्टिव कंसंट्रेशन को। जो कैपिटल सी कैपिटल बी ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको बच्चे, टोटल कंसंट्रेशन को। तो केसी किसके इक्वल होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट। एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या होता है बच्चे, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट। याद रखो, दिखा देंगे प्लीज। देख लें। थैंक यू सर। ओके, अच्छा देखें जी, हमारे पास ये अब आपको समझ आ गया। अब याद रखें, ये जो केसी होता है बच्चे, इसकी जो यूनिट्स होती हैं क्या सेम होती हैं, केसी की यूनिट्स क्या सेम होती हैं, नो सर, नो, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं बच्चे, डिफरेंट होती हैं। फॉर क्या है जी डिफरेंट क्या है जी रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, केसी क्या है जी यूनिट्स, केसी क्या है जी यूनिट्स क्या होती है बच्चे, डिफरेंट होती हैं। फॉर क्या है बच्चे, डिफरेंट क्या है जी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जी, हमारे पास, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, C2H5 क्या है जी OH। ये जो H है ये बच्चे OH के साथ मिलके क्या बना लेगा बच्चे, वाटर, और बाकी क्या रह जाएगा, CH3COO C2H5, यानी क्या बन जाएगा बच्चे, एस्टर बन जाएगा। एस्टर प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, वाटर बन जाएगा। जी बच्चे, इसकी केसी किसके इक्वल होगी, शाबाश बोलें जरा, इसकी केसी किसके इक्वल होगी, 0. कंसंट्रेशन ऑफ H2O, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, C2H5 क्या हो जाएगा OH। तो इसके लिए कौन सी होगी बच्चे, मोल पर डीएम क्यूब। इसके लिए भी क्या हो जाएगी बच्चे, मोल पर डीएम क्यूब। इसके लिए भी क्या हो जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब। और इसके लिए भी क्या हो जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब। ये सारे कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा बच्चे, नो यूनिट। क्या हो जाएगा बच्चे, नो यूनिट। इसके लिए कोई यूनिट जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो यहाँ बच्चे आपको समझ आ गई कि अगर हमारे पास क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द क्या है जी बच्चे प्रोडक्ट के। तो देयर इज नो यूनिट फॉर क्या है बच्चे, केसी। देयर इज नो यूनिट फॉर क्या है बच्चे, केसी। शाबाश, इसकी जरा मुझे यूनिट बताएंगे जी। N2 प्लस क्या है जी 3H2 कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, 2NH3 में। शाबाश, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या है जी, केसी। केसी की यूनिट क्या होगी, हाँ जी, पर मोल डेसीमीटर क्या है जी 6। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले इसकी आप केसी लिख लो। केसी किसके इक्वल होगी बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगी, N2, और H2 का क्या हो जाएगा बच्चे, क्यूब। तो NH3 का आप क्यूब ले लें तो क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, मोल पर डीएम क्यूब। इसका भी क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा लिखेंगे।
और ये जनाब क्या हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। ये 3 दफा लिखेंगे, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब। ये दो तो हमारे पास कैंसिल हो गए, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर मोल, और क्या हो जाएगा डीएम क्या हो जाएगा जी, डीएम क्या हो जाएगा क्यूब। ये इसकी क्या हो जाएगी बच्चे यूनिट हो जाएगी। अच्छा जी, अब बजाय इसके कि आप जी जी बोलें सर क्यू। इसके यूनिट पर मोल के डेसिमल कितने होंगे? 3 की पावर है तो 2 हाँ जी बिल्कुल, दो दो सही दो सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2 बचेंगे ना नीचे, तो क्या हो जाएगा पर मोल का स्क्वायर और डीएम क्या हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा। अच्छा जी, आप देखें बच्चे बजाय इसके कि आप ये सारा प्रोसेस करें, इसमें आप जो है एक ट्रिक याद रखें, ठीक है, और उस ट्रिक के ज़रिए आप फ़ौरन बच्चे उसकी यूनिट जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है बच्चे, आपने याद रखना है। देखें जो ये है कंसंट्रेशन है बच्चे, और आपको ये भी पता है जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो क्या है जी मोल पर डीएम क्यूब है। क्या है जी मोल पर क्या है जी डीएम क्या है जी क्यूब है। तो हमारे पास क्या है जी, हम क्या करते हैं जी, हम इस्तेमाल करते हैं बच्चे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस क्या कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है जी रिएक्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट को आप क्या कर दें बच्चों माइनस कर दें, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चे कंसंट्रेशन आ जाएगी, और कंसंट्रेशन के हिसाब से इसको क्या करें बच्चे सेट कर लें, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से पहले आपको स्टार्ट करता हूँ। PCl5 है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस क्या है जी Cl2, ठीक है। इसका कहता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्या है बच्चे Kc। Kc की आपने क्या बतानी है बच्चे यूनिट बतानी है। देखो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने मोल्स है प्रोडक्ट्स के बोलें 2 मोल्स हैं, और रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं बच्चे बोलें, यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल बोलें 1 मोल है। क्या हो जाएगा 2 से 1 माइनस कर दें तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे 1। तो 1 मीन क्या है बच्चे कंसंट्रेशन, और व्हाट इज द यूनिट फॉर द कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे मोल क्या हो जाएगी पर डीएम क्यूब। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे मोल क्या हो जाएगी पर डीएम क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे मोल पर डीएम क्यूब। इसको ट्रिक को आप इसके ऊपर अप्लाई करें बच्चे, बताएं जी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं बच्चे 2 हैं, रिएक्टेंट के कितने हैं 4 हैं, रिएक्टेंट के कितने हैं 4 हैं, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे -2 आ जाएगा। यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी -2। कंसंट्रेशन की पावर क्या है बच्चे -2 है। इज इट समझ आ गई। अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है बच्चे मोल पर डीएम क्यूब है। क्या है बच्चे मोल क्या है जी पर डीएम क्या है जी क्यूब है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे -2 +6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे +6 आ जाएगा। समझ आ गई। तो इस ट्रिक के जरिए आप लोग यू कैन फाइंड क्या है बच्चे फाइंड कर सकते हैं आप लोग यूनिट फॉर क्या है बच्चे यूनिट फॉर किसके लिए जी Kc, ठीक है जी। हाँ जी क्या ये ट्रिक समझ आ गई आपको। चलें एक मुझे बताएंगे आप लोग। हाँ जी N2 प्लस क्या है जी O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO। शाबाश। व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc। नो यूनिट। क्या होगा बच्चे नो यूनिट। बेशक सर आप कोई अप्लाई यूनिट करके नहीं है। लिख दिए। देखें 2 से 2 कर दें 2 - 2 तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा जी। तो ज़ाहिर बात है क्या हो जाएगा देयर इज नो यूनिट फॉर क्या है बच्चे Kc की क्या होगी बच्चे कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा देखो बच्चों हमारे पास जब हमने Kc एक्सप्रेशन लिखा है तो A प्लस क्या है बच्चे B कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो गया था बच्चे C प्लस क्या था जी DD, ठीक है। इसकी हमने Kc भी लिख ली थी तो क्या था Kc Kf और क्या था बच्चे Kr, और यहाँ पे क्या था बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ क्या था Cc, कंसंट्रेशन ऑफ क्या था DD डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी AA और कंसंट्रेशन ऑफ क्या था जी BB, ठीक है। ये जो बच्चे है इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे इक्विलिब्रियम क्या है बच्चे पोजीशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जबकि इसको हम क्या कहते हैं बच्चे इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे इक्विलिब्रियम क्या है जी कांस्टेंट। क्या कहलाता है बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चे इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्या है बच्चे पोजीशन कहलाता है, ठीक है जी। तो ये याद रखना है बच्चे।
तो अगर यूं दे दे कि आपने याद रखना है ये जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, जबकि इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम क्या है जी, कांस्टेंट कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इक्विलिब्रियम क्या है जी, कांस्टेंट। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे कि ये जो केसी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर क्या है बच्चे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो क्या है बच्चे, केसी डिपेंड्स, ये पहले कर लें वो ज्यादा है। ठीक है, केसी क्या है जी, डज नॉट, डजंट क्या है जी, डिपेंड। केसी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले याद रखें बच्चे, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या है बच्चे डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बच्चे, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट एंड क्या है जी, प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है बच्चे, हमारे पास क्या होता है जी, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये नहीं डिपेंड करता किसके ऊपर बच्चे, वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, ये नहीं डिपेंड करता किसके ऊपर बच्चे, कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है जी, और ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर बच्चे, प्रेशर ऑफ क्या है बच्चे, इनर्ट गैस। क्या बच्चे, प्रेशर ऑफ क्या है जी, इनर्ट, या प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस यू कर लें। सिर्फ इनर्ट गैस, अगर वो इनर्ट गैस है, लेकिन याद रखें बच्चे हमारे पास अगर O2 है, N2 है, ठीक है, तो वो भी नोबल गैस स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्टेन कर चुकी होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये क्या है बच्चे, डिपेंड जो है वो नहीं करता। और केसी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है बच्चे, केसी डिपेंड्स। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चे, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और एक और होता है, चले मुझे याद आता है मैं बताता हूँ क्या करता है बच्चे, केसी डिपेंड्स करता है बच्चे किसके ऊपर बच्चे, टेम्परेचर के ऊपर। याद रखो, टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्शन दो तरह के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं जी, एक्सो, कौन से होते हैं बच्चों, एक्सो, और कौन से होते हैं बच्चों, एंडो। कौन से होते हैं बच्चे, एक्सो और क्या होते हैं जी, एंडो। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो एक्सो होगा, केसी जो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे, टेम्परेचर्स के। केसी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे, टेम्परेचर। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास केसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो केसी ज्यादा होगा। और अगर हमारे पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो केसी क्या होता है बच्चे, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, टेम्परेचर के। केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे, टेम्परेचर्स के। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। ओके जी, तो ये जो है केसी जो है वो टेम्परेचर्स के ऊपर क्या है बच्चे, डिपेंड करता है। सही है, तो ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर के हिसाब से एक्सो भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बच्चे, जो है यानी हमारे पास क्या हो सकता है जी, एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। एक्सो में क्या होगा, केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चे, टेम्परेचर्स के। जबकि एंडो में क्या होगा बच्चे, केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बच्चे, टेम्परेचर्स के। यहाँ पे एक और भी है हमारे पास, क्या होता है बच्चे, क्या होता है, मोड ऑफ क्या जी, रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ क्या जी, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या जी, रिएक्शन। मोड ऑफ क्या जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है बच्चे, रिएक्शन। तो उसका मोड क्या है बच्चे, रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। सही है, जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, ए प्लस क्या है जी बी कन्वर्टेड इनटू क्या है बच्चे, सी प्लस क्या है जी डी। और दूसरा हो सकता है सी प्लस डी कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए प्लस क्या है जी बी में। ठीक है, तो मुझे ये बताएं बच्चे, क्या इसका मोड एक जैसा है? क्या इसका मोड एक जैसा है, यस और नो? नहीं है, इसका मोड जो है वो एक जैसा नहीं है। तो इसका मतलब है केसी इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह का है। ठीक है, अगर मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है?
यानी देखें इस रिएक्शन को अगर हमने इस तरीके से, हालांकि वही रिएक्टेंट और वही प्रोडक्ट मान रहे हैं, लेकिन इसको क्या है बच्चे चेंज किया हुआ है बच्चे, इसका मोड को हमने चेंज किया हुआ है। यानी इनको हमने रिएक्टेंट बनाया हुआ है, इनको हमने क्या बनाया हुआ है बच्चे, प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो इनका मोड जो है वो डिफरेंट है। इनका मोड सर इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्लूड होता है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ। हाँ, स्टेबिलिटी फैक्टर भी हो सकता है बच्चे, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसको तो फिर इसका मतलब स्टेबिलिटी पे केसी डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि केसी की वैल्यू चेंज होती है अगर मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर फॉर एग्जांपल Okay. देखें ना, अगर हमने इसको चेंज कर दिया ना रिएक्शंस को, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये प्रोडक्ट C+D है, अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेबल प्रोडक्ट है तो जहरी सी बात है क्या हो जाएगा, केसी के कुछ और होगा। और अगर फॉर एग्जांपल A+B बन रहा है, ये स्टेबल प्रोडक्ट और कोई बन रहा है, ठीक है, ये इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो जहरी सी बात है केसी भी क्या होगा बच्चे, डिफरेंट होगा। यानी जो डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं उसके मोड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारे पास आया जो है उसका मोड क्या है, कोई रिएक्शन ज्यादा स्टेबल है, कोई रिएक्शन कम स्टेबल है, तो जहरी सी बात है उसी हिसाब से केसी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, चेंज होगा। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, क्या है जी, एप्लीकेशन ऑफ क्या है बच्चे, केसी। क्या जी, एप्लीकेशन ऑफ क्या है जी, केसी। जी बच्चे, जो पहली एप्लीकेशन है बच्चे वो क्या है जी, डायरेक्शन है। क्या जी, हमारे पास क्या है जी, डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन है। हम केसी से क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ क्या है बच्चे, रिएक्शन। याद रखें बच्चे, केसी किसके इक्वल है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या है जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या है जी, रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, प्रोडक्ट के, और केसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, रिएक्टेंट के। यहाँ पे बच्चे मैं एक टर्म इस्तेमाल करूंगा बच्चे, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है बच्चे, इसको हम क्यूसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, इट इज आल्सो इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या बच्चे, रिएक्टेंट। क्या फर्क है बच्चे क्यूसी और केसी में, केसी और क्यूसी में क्या फर्क है, शाबाश। ये फेडरल वालों को तो पता होगा लेकिन पिंडी वालों को पता नहीं होगा, जो हमारे पास पंजाब वाले हैं। जी बच्चों, क्या फर्क है क्यूसी और केसी में। सर केसी स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे होता है और क्यूसी किसी भी कंडीशन पे हो सकता है। केसी जो होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो जो हम फाइंड करेंगे बच्चे वो क्या कहलाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, केसी। जबकि क्यूसी जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे जब हम फाइंड करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक रिएक्शन हो रहा है, 1 मिनट के बाद अगर हम क्या कर लेते हैं उसका हम फाइंड कर लेते हैं, ऊपर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, क्यूसी। यानी क्यूसी जो है वो इक्विलिब्रियम से पहले पहले हम किसी भी लम्हे अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे, क्यूसी कहलाता है। जबकि केसी क्या कहलाता है बच्चों, केसी जो होता है हमारे पास क्या होता है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए तो फिर हम इसको क्या करते हैं, जो हम यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, केसी कहलाता है। सही है, तो हम एट एनी क्या है जी, कंडीशन। ठीक है, और जबकि केसी क्या होता है बच्चे, हम फाइंड करते हैं एट इक्विलिब्रियम, फाइंड करते हैं एट क्या बच्चे, इक्विलिब्रियम। अब जनाब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस में आपने दिया, याद रखना है बच्चे, डायरेक्शन। ठीक है, याद रखो बच्चे, हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर केसी जो है वो क्या है जी, ग्रेटर है किससे बच्चे, क्यूसी से। केसी इज ग्रेटर देन क्या है बच्चे, क्यूसी, तो इसका मतलब क्या होगा जी, कहाँ पे डायरेक्शन होगी बच्चे इसकी, डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी, कौन सी होगी बच्चे, फॉरवर्ड। कौन सी होगी बच्चे, फॉरवर्ड। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चे, केसी जो है वो क्या है जी, यानी अगर क्यूसी ग्रेटर है बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा बच्चे, रिवर्स। और अगर हमारे पास दोनों इक्वल हैं, केसी इज इक्वल टू क्या है बच्चे, क्यूसी, तो इसका मतलब है रिएक्शंस क्या होगा बच्चे, इक्विलिब्रियम में होगा। रिएक्शंस किस में होगा बच्चे, इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमें बताता है अबाउट द क्या है जी, डायरेक्शन ऑफ द क्या है बच्चे, रिएक्शंस। ठीक है, कि आया रिएक्शन जो है वो क्या है बच्चे, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, हम क्या करते हैं बच्चों, क्यूसी निकाल लेते हैं,
और केसी की वैल्यू जो है हमारे पास दी जाती है, सही है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, अगर केसी की वैल्यू देता है जी क्या है जी 2 10 टू पावर क्या है जी -3, और हम अगर क्यूसी निकाल लेते हैं, क्यूसी की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है बच्चे 2 आती है, तो मुझे बताएं रिएक्शन किधर मूव करेगा बच्चे, फॉरवर्ड या रिवर्स? क्या करेगा बच्चे, रिवर्स मूव करेगा। क्या करेगा बच्चे, रिवर्स। अगर क्यूसी ग्रेटर होता है केसी से तो क्या करता है बच्चे, रिवर्स मूव करता है। और अगर क्या हो जाए बच्चे क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू क्या आ जाए बच्चे 2 10 टू पावर -3 आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन होगी वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर चुका होगा। रिएक्शन जो है वो क्या करेगा बच्चे, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर चुका होगा। ठीक है जी, तो ये जनाब आपने क्या है जी याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास है जी एक्सटेंट ऑफ क्या है जी रिएक्शन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चे, एक्सटेंट ऑफ क्या है जी रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ क्या है बच्चे, रिएक्शन। देखिए बच्चे पहली सूरत में क्या हो जाएगा जी, पहली सूरत क्या जी, वैल्यू ऑफ केसी इज क्या है बच्चे, वेरी क्या है जी लार्ज। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ केसी जो है वो क्या है बच्चे, वेरी लार्ज है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, शाबाश बताएं क्या हो जाएगा, द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हो जाएगा बच्चे, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट। अगर वैल्यू ऑफ केसी जो है बहुत ज्यादा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो चुका होगा बच्चे, कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरी सूरत क्या हो सकती है बच्चे, वैल्यू ऑफ क्या जी केसी इस क्या जी वेरी क्या जी स्मॉल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, द रिवर्स क्या जी, द रिवर्स रिएक्शन इज ऑलमोस्ट क्या जी, ऑलमोस्ट क्या है जी, कंप्लीट। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है बच्चे, क्या होता है, वैल्यू ऑफ केसी इस क्या है बच्चों, नाइदर क्या जी, नाइदर टू लार्ज क्या जी, नाइदर टू क्या जी लार्ज, नाइदर टू क्या है जी स्मॉल, नाइदर टू लार्ज नाइदर टू क्या है जी स्मॉल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा बच्चे, डायनामिक क्या हो जाएगा, डायनामिक क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल भी क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस क्या हो जाएगा बच्चे, एस्टेब्लिश। जी बच्चों, चौथी सूरत क्या हो सकती है बच्चों, चौथी सूरत ये हो सकती है बच्चे कि वैल्यू ऑफ क्या है जी केसी इस क्या है जी 0, वैल्यू ऑफ केसी इस क्या है बच्चे 0, तो फिर क्या होगा, शाबाश बताएं जी। अगर वैल्यू ऑफ केसी 0 है तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड, रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड एट क्या है बच्चों, दैट कंडीशन, एट दैट क्या है बच्चों, कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास चौथी सूरत हो गई। और पांचवी सूरत क्या है बच्चे, वैल्यू ऑफ क्या है जी केसी इज क्या है बच्चों, स्मॉल। अगर वैल्यू ऑफ केसी इज क्या है बच्चे, स्मॉल है, तो हमारे पास क्या होगा, लिटल क्या हो जाएगा बच्चे, लिटल क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हो जाएगा, लिटल क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोसीड। लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन इस क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोसीड। इसमें क्या होगा, लिटल फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, कंडीशंस हैं जी। तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा प्रोसीड होगा अगर केसी की वैल्यू जो है बच्चे स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं है, थोड़ी सी स्मॉल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 टू पावर -2 जैसे मैंने लिखी थी, तो ये केसी की वैल्यू थोड़ी सी स्मॉल है। और अगर 10 टू पावर -30 हो जाए तो बच्चे ये वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपने जो है वो याद रखना है। और हमारे पास अगर केसी की वैल्यू जो है वो क्या है जी,
हमारे पास 2.3 है, सही है, यानी थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स क्या बचे, फॉरवर्ड, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बचे, कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जनाब इसमें क्या है बचे, कंडीशन जो है वो याद रखनी है। अच्छा जी, तो बाकी मेरा ख्याल है मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, आज इतना काफ़ी है। जी बच्चों, इस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।